नमस्कार। आज हमारे साथ अवनी मोदी जी। इनकी बहुत जल्दी एक फिल्म आ रही है, मोदी जी की बेटी। जी। उसके प्रमोशन के लिए आप जयपुर में आए हैं। वैसे आप अनेक फिल्मों के अंदर नायिका का रोल कर चुकी हैं, जिसमें बॉलीवुड की भी है, तमिल भी है, दक्षिण भी है। आज हम इनकी जर्नी भी शेयर करेंगे और सबसे पहले अपन बात करेंगे मोदी जी की बेटी की। तो ये फिल्म एक नाम ही बहुत है और सुना है, टीजर में इतने बड़े उसके व्यूज आ गए, 1 M के लगभग एक ही दिन में। हाँ, अभी कुछ 3.5 मिलियन व्यू हो गए हैं, है ना। तो 3.5 मिलियन से तो ये मतलब एक बहुत बड़ा है कि टीजर में ही आपको सफलता मिल गई है। जी। तो और फिल्में आई है आपकी, जी। तो इस फिल्म के बारे में सबसे पहले बताएं आप। ये फिल्म जैसे कि आपने कहा कि इतने सारे व्यूज़ आ गए हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे लिए कि मोदी जी की बेटी ये एक छोटी फिल्म है। हम सारे अपकमिंग प्रोड्यूसर्स हैं और इस फिल्म के अंदर कोई बहुत बड़ा बैनर है, बहुत बड़ा चेहरा नहीं जुड़ा है। उसके बावजूद दर्शकों ने इस फिल्म को इतना प्यार दिया है, ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि ट्रेलर ही लोगों को इतना पसंद आया है कि लोग फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं। नाम जैसा है ऐसे कुछ ना कुछ स्टोरी भी इसकी ऐसी होगी कि जो क्योंकि क्लाइमैक्स पैदा करी नाम से। क्या है ना, ये इस टाइटल के लिए भी मैं मीडिया की आभारी हूँ, क्योंकि मीडिया ने, भारत की मीडिया ने मुझे मोदी जी की बेटी बना दिया और उसी वजह से ये कहानी का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया कि एक लड़की जिसके साथ एक ऐसी कंट्रोवर्सी हो गई नाम की वजह से, सरनेम की वजह से, और कोई पाकिस्तान में जो है उसे सच मान रहा है और उसको किडनैप करके पाकिस्तान लेके चले गए, तो फिर क्या होगा उसके साथ और वो कैसे वापस आएगी। तो ये कहानी है। ये कैसा संजोग है कि आपका नाम अवनी मोदी है। हाँ जी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं। एक अजीब सा संजोग देखने को मिला तो लोगों के दिमाग में, क्योंकि अपने यहाँ सोशल मीडिया पे बहुत सारी अनगढ़ बातें भी वायरल होती है। तो जैसे नाम आपका है तो कुछ ना कुछ इसका प्लस और माइनस पॉइंट कुछ ना कुछ निकल। तो देखिए, जिस नाम के साथ, जिस आइडेंटिटी के साथ मैं पैदा हुई हूँ, तो सबको अपने समाज पे, अपनी कम्युनिटी पे गर्व होता है। ठीक है, आप चाहे किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी समाज के हो, आप किसी भी कम्युनिटी के हो, सबको अपने अपने ऊपर गर्व होता है। तो मुझे तो बहुत ही गर्व है कि मैं मोदी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। अब इससे अगर किसी को ये लगता है कि इस नाम से मुझे कहीं फ़ायदा मिलेगा या कहीं मेरा नुकसान है, तो सबका अपना अपना परसेप्शन है, उसको हम नहीं बदल सकते ना। मेरे ख्याल से फायदा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि लोकप्रियता पहले से आ गई। देखिए, ये बात भी है कि जब भी कोई मेरा नाम सुनते हैं तो उनको ये लगता है कि हाँ, वो नाम जो रजिस्टर्ड हो जाता है सीधा दिमाग में, तो ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरा ये क्या है कि जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों की सोच है, लोगों को आपके, मुझे ये लगता है कि दूसरा, आपकी आइडेंटिटी आपके काम से ज़्यादा बनती है। आपका नाम भी आपके काम से प्रचलित होता है। तो अच्छा काम करें, हम पॉजिटिव काम करें, लोगों को इंस्पिरेशन मिले, ऐसा काम करें, तो नाम आपका अपने आप में बड़ा बन जाता है। कहाँ से शुरू हुई आपकी जर्नी में जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं मतलब लग रहा है मुझे कि आपके बहुत कुछ मतलब अंदर एक बहुत गहराइयाँ छुपी हुई है। तो क्या रहा आपका फिल्मों का कैरियर भी, और मतलब क्या संघर्ष रहा या नहीं रहा? जैसे संघर्ष, देखिए, जैसे हर कोई कलाकार इस इंडस्ट्री में जैसे बाहर से आते हैं, जिनके पास कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है या कोई बहुत बड़ा बैकअप नहीं है, उन सब की जो जर्नी रहती है वैसी मिलती जुलती जर्नी मेरी रही है। मैं गुजरात में, अहमदाबाद में अपने कॉलेज में ड्रामा क्लब में काम करती थी, थिएटर ग्रुप मैंने ज्वाइन किया। वहाँ से मुझे ये दिलचस्पी पैदा हुई कि मुझे अब इस चीज़ को, ये पहले तो सिर्फ एक्टिविटी थी, फन एक्टिविटी जो कॉलेज वगैरह में करते हैं, उसके बाद मुझे उसमें इस हद तक रुचि पैदा हुई कि मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे इसी को अपना प्रोफेशन बनाना है। फिर अपने परिवार में बात अपने पेरेंट्स के सामने रखी और उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। तो मैं अपने परिवार की, मेरे मम्मी पापा भाई, सबकी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे सपने को पूरा करने के लिए मुझे खुला आसमान दिया। और फिर मैं मुंबई आई और मुंबई आके भी मुझे कोई जानता नहीं था मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में, तो मैंने थिएटर ही ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये स्टेज ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मुझे पता है कैसे काम किया जाता है। मैं करके आई थी वहाँ से। तो मैंने मुंबई में थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया और कुछ 1-2 नाटकों में काम किया, गुजराती नाटकों में।
और उसके बाद ऑडिशंस देती रही, लोगों से मिलती रही, अच्छे बुरे सही गलत बहुत सारे लोग मिले मुझे। उसमें से मैंने अपने आप को एक चीज़ का प्रॉमिस किया था कि मैं काम वही करूँगी जिस काम से मैं अपने आप को खुश रख सकूँ। ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट या ऐसा कोई दबाव में आके कुछ नहीं करना है मुझे। तो थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अच्छे लोग अच्छा काम करते हैं इस इंडस्ट्री में, और नए टैलेंटेड लोगों को ब्रेक ज़रूर मिलता है। आपको आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टिके रहें और आप अपने टैलेंट को इम्प्रोवाइज़ करते रहें और अपने टैलेंट पे भरोसा रख के चलते रहें। दर्शकों को ये भी जानने की उसको उत्सुकता होगी कि जो ये फिल्म आ रही है, तो जो नायिका है उसने कौन कौन सी फिल्मों में अब तक काम किया है, मतलब केवल बॉलीवुड या अदर, उसकी भी एक जर्नी होगी आपकी। मैंने शुरुआत तो रीजनल फिल्मों से ही की थी। तो मेरी सबसे पहली फिल्म जो लाइफ में थी वो तमिल लैंग्वेज में थी, दूसरी भी तमिल थी, फिर गुजराती में 2 लैंग्वेज में मैंने काम किया है। और रीजनल सिनेमा बहुत बड़ा है हमारे देश में, हर भाषा में फिल्में बनती है और हर भाषा के अपने अपने चाहने वाले लोग हैं, वहाँ के भी सुपरस्टार्स हैं। तो मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं तमिल तेलुगु ये सब भाषाओं का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ काम करने का मौका मिला। और एक साथ हमारे देश के अंदर जो बहुत सारी लैंग्वेजेस में फिल्म बनती है, वहाँ पे मुझे काम करने का मौका मिला। हिंदी में भी कैलेंडर गर्ल्स मेरी पहली फिल्म थी। उसके बाद मैंने 2 शॉर्ट फिल्म में काम किया, एक इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म में काम किया जिसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। तो मुझे खुशी इस बात की कि मैं सिलेक्टेड काम करती हूँ, लेकिन अच्छे काम के साथ मेरा नाम जुड़ा है। मतलब ऐसा लगता है कि आप बहुत विद्वान हैं, ऐसा लगता है मुझे। नहीं, मैं विद्वान नहीं हूँ। मैं मेहनत करके मैंने बहुत कुछ सीखा है, ठोकरों से सीखा है। सादी भाषा में कहे तो हर कोई आदमी जो ज़िंदगी के अनुभव से सीखता है, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी मेरे अनुभव रहे हैं वहाँ से मेरी लर्निंग्स हुई है। फिल्म की शूटिंग में कुछ रोमांचकारी हो सकता है, कई जगह ऐसी शूट हुई हो सकती है। बहुत ही तो पहाड़ों में शूट हुई है, तो पहाड़ों में शूटिंग करना, जितनी खूबसूरत वादियाँ दिखती है पर्दों पे वो सिर्फ दिखती है, उतना शूट करना उतना ही टफ होता है। और ऊपर से मैं फिल्म के अंदर फिल्म एक्ट्रेस का रोल कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे वो खूबसूरत दिखना, वो शिफॉन की साड़ी पहनना था, और मेरे अलावा मेरे अलावा जो पूरी टीम थी, कास्ट एंड क्रू, वो सब लोग टोपी, ग्लव्स, जैकेट, पता नहीं क्या क्या पहन के लदे हुए थे, और मैं ऐसे शिफॉन की साड़ी में लहरा रही थी गाने में। तो ये टफ होता है पहाड़ों में काम करना। ऊपर से हमको तो 1-2 बार लैंडस्लाइड का अनुभव हुआ, वो फेस करना पड़ा। पहले दिन पहाड़ गिर गए हमारी गाड़ी के आगे, भगवान ने हमें बचा लिया, वरना पता नहीं। तो वो हुआ, बहुत कुछ होता है। लेकिन क्या था, हमें वहाँ के लोकल लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। हिमाचल में हमने मनाली के आसपास शूट किया है, तो वहाँ के लोकल लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं। जब उनके शहर में फिल्म का शूटिंग होने आता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो हम आभारी हैं समस्त हिमाचल के लोगों का, वहाँ की सरकार का, कि आपके कोऑपरेशन से हमारी जर्नी आसान हो गई। ये रोमांटिक ड्रामा भी है क्या इसमें कुछ? नहीं, ये बिल्कुल कॉमेडी फिल्म है, आउट एंड आउट। हंसाते हुए, आपको गुदगुदाते हुए ये पिक्चर आपको एंटरटेन करेगी। आपकी जो अभी कौन सी फिल्म बताई थी आपने, जो पहले आई थी सबसे पहली फिल्म? वो तो तमिल फिल्म थी, नान राजावा कपूर। नहीं, वो अभी जो आपने बताया था पहली फिल्म कौन सी थी? कैलेंडर गर्ल्स, हिंदी में कैलेंडर। उसमें सॉन्ग्स वगैरह है? हाँ, उसमें भी बहुत गाने थे। वो अलग किस्म की फिल्म थी, एक अलग किस्म की फिल्म है। कुछ और बात आप शेयर करना चाहें, बता सकते हैं? बहुत सारी बातें हैं। ट्रेलर जैसे आप देखेंगे तो आपको और चीज़ों का, बाकी विक्रम हमारे को एक्टर है, वो आपको और नई दिलचस्प कहानियां बताएंगे फिल्म के बारे में। लेकिन 14 अक्टूबर को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में फिल्म मोदी जी की बेटी रिलीज हो रही है। अपने पूरे परिवार के साथ जाइए और मस्ती कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद आपका।